हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक थ्योरम करेंगे। ठीक है, थ्योरम है कि हमने प्रूव करना है कि डी हमारे पास कॉमन डिवाइज़र है ए और बी का। देन डी ए और बी की जीसीडी होगी अगर और सिर्फ अगर ए ओवर डी और बी ओवर डी की जीसीडी 1 है। पहले हम थ्योरम को थोड़ा सा समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। चलिए जी, एग्जांपल मैं आपको छोटी सी देता हूँ कि 16 और 24, ठीक है, ये दो मैंने इंटीजर्स ले लिए। इनका जीसीडी क्या आता है तो देख लेते हैं। 24 को अंदर रखा, 16 पे डिवाइड करवाया। ये हम जीसीडी कैसे फाइंड कर रहे हैं? यूक्लिडियन एल्गोरिथम के जरिए, ठीक है ना। यूक्लिडियन एल्गोरिथम ऑफ जीसीडी की मदद से 16 एक बार 16, बाकी बचा 8, ठीक है। अब हमने 16 को अंदर रखा, 8 दो बार 16, रिमाइंडर आ गया 0। 8 से डिवाइड करवाया था, रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब 16 और 24 की जीसीडी 8 होगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जीसीडी। अब इसको ज़रा साइड पे करें। पहले हम थ्योरम को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि थ्योरम हमें कहता क्या है। ये थ्योरम कहता है कि D इज़ ए कॉमन डिवाइज़र ऑफ A एंड B। A की वैल्यू कितनी है? मैं कह देता हूँ A की वैल्यू 16 है और B की वैल्यू कितनी है? 24 है, ठीक है। D इज़ ए कॉमन डिवाइज़र ऑफ, कॉमन डिवाइज़र, तो इन दोनों के कॉमन डिवाइज़र कौन से आते हैं? यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि 16 को भी पूरा पूरा डिवाइड करे और 24 को भी पूरा पूरा डिवाइड करे, उनको हम कॉमन डिवाइज़र कहेंगे। तो A और B के कॉमन डिवाइज़र कौन से होंगे? वो D होंगे। D इज़ ए कॉमन डिवाइज़र ऑफ, D कौन कौन सी होगी? D हमारे प्लस माइनस 1 होगा, क्योंकि 1 इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। प्लस माइनस 2 होगा, 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। प्लस माइनस 4 होगा, प्लस माइनस 8 होगा, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन डिवाइज़र्स आ गए। अब कहा गया है अगर ये कॉमन डिवाइज़र है तो हमारे पास A और B की जीसीडी उनमें से एक ऐसा नंबर आएगा, ये सारे कॉमन डिवाइज़र है। हमारे पास A और B की जीसीडी, यानी कि इसको अभी साइड पे कर दें, इसको अभी साइड पे कर दें, ये फ़र्ज़ करें नहीं है। A और B के कॉमन डिवाइज़र हमने लिख लिए। तो कहा गया है कि A और B की जीसीडी जो है वो अभी हमें नहीं पता क्या है। वो A और B की जीसीडी वो नंबर आएगा कि A ओवर D और B ओवर D की जीसीडी अगर 1 हो। D की ये वैल्यूज़ आई ना, तो आप ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला मैं कर देता हूँ, नेगेटिव वाला आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव वाले भी हैं, इसमें नेगेटिव वाले भी हैं, तो पॉजिटिव वाले को लेके चलूँगा। अगर मैं A ओवर D B ओवर D करूँ, A ओवर D और B ओवर D, अगर इसका आंसर A ओवर D और B ओवर D का जिस नंबर पे इसकी जीसीडी 1 आएगी, वही हमारा A और B का जीसीडी होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले मैं 1 को लेकर चलता हूँ, तो A ओवर D यानी कि 16 ओवर 1 और 24 ओवर D की वैल्यू 1 ली, तो 16 और 24 की जीसीडी हमारे पास 8 आएगी, लेकिन 1 आनी चाहिए, ये वाला केस नहीं होगा, ठीक है। अब देखी जाइएगा। अब 16 ओवर, नेक्स्ट हमने कॉमन डिवाइज़र उठाया 2, 16 ओवर 2 और 24 ओवर 2, तो ये मेरे पास आ गया 2 8 बार 16 और 2 12 बार 24, और इन दोनों की जीसीडी हमारे पास 4 आएगी, लेकिन 1 आनी चाहिए, ये भी चीज़ गलत हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट वाला 4 वाला उठाते हैं, तो 16 ओवर 4 और 24 ओवर 4 करेंगे, तो इनकी जीसीडी 4 4 बार 16 और 4 8 बार 24, और इनकी जीसीडी भी हमारे पास 4 आती है, लेकिन 1 आनी चाहिए थी। इसी तरह नेक्स्ट वाला हम कॉमन डिवाइज़र उठाते हैं 8, तो 16 ओवर 8 और 24 ओवर 8 को हमने उठाया, तो 8 2 बार 16 और 8 3 बार 24, 2 और 3 की जीसीडी 1 आती है, यानी कि ये वाली कंडीशन इसके साथ मैच कर गई। A ओवर D और B ओवर D की जीसीडी, तो इसका मतलब है ये जो D है ना, यानी कि जिससे हमने डिवाइड करवाया था, वो हमारे पास असल A और B की जीसीडी होगी, ठीक है। तो हमने 8 से डिवाइड करवाया था, उस वक्त जीसीडी हमारे पास 1 आया, तो ये जो हमारे पास 8 आया है, ये हमारे पास जीसीडी है 16 और 24 का। ये हमें थ्योरम कहता है। देखिए, है तो सादा सी बात सी कि हमने इतना कुछ करने के अलावा डायरेक्ट ही हम जीसीडी फाइंड कर लेते हैं, लेकिन थ्योरम बनाया हुआ है, ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसका यूज़ तो होगा, या जो भी इसकी चीज़ें हैं। प्रूव हमें कहता है कि A और B के आप कॉमन डिवाइज़र्स लिखें सारे,
लिखने के बाद उन सभी को ए और बी से डिवाइड करवाएं और ए और बी से डिवाइड करवाने के बाद जिन वैल्यूज़ पे हमारे पास जीसीडी 1 बनती है वो ए और बी का जीसीडी होगा। ठीक है, ए और बी की वैल्यूज़ थी ना, इनके कॉमन डिवाइजर्स हमने फाइंड किए और इन कॉमन डिवाइजर्स को हमने ए ओवर डी और बी ओवर डी लिख दिया और डी की वो वैल्यू जिस पे ए ओवर डी और बी ओवर डी की जीसीडी 1 होगी वो वैल्यू हमारे पास ए और बी का जीसीडी होगी। ये हमारा थ्योरम कहता है। उम्मीद करता हूँ थ्योरम की समझ आई होगी, कहता क्या थ्योरम। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके प्रूफ पे। तो इसका प्रूफ जो है वो दो तरह से हो सकता है, एक बेजर्स आइडेंटिटी और एक और तरीका है बेसिक, वो हमारी बुक पे किया हुआ है। तो हमारी बुक पे बेजर्स आइडेंटिटी वाला नहीं है क्योंकि बेजर्स आइडेंटिटी जो है वो आगे जाके हम स्टडी करेंगे, तो अभी आपको उसके बारे में नहीं था पता, इस वजह से आपकी बुक पे वो तरीका नहीं किया गया। लेकिन जब हमने पेपर में लिखने जाना है तो उस वक्त टीचर को तो पता है ना, या जिसने चेक करना है उसको तो पता है ना, ये सारी चीज़ें करके आया है, ऐसे बेजर्स आइडेंटिटी का भी पता है। तो अपनी मर्ज़ी जोन सा मर्ज़ी हम तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके आपको करवाता हूँ, ठीक है ना। चलें जी, हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं PROOF। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं भी ना आई तो रहने दें, डायरेक्ट ही हम प्रूफ पे अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। अब देखिए, प्रूफ में जब इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन आ जाती है ना, इफ़ एंड ओनली इफ़ की, इसका मतलब है अगर ये चीज़ है ना, अगर यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा गया तो ये चीज़ उसी वक्त पॉसिबल है अगर ये है, और ये चीज़ उसी वक्त पॉसिबल है अगर ये है। तो मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे 99% या 90% देखेंगे, जब भी इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन आती है ना तो आप दोनों चीज़ें प्रूफ करते हैं, यानी कि उसका प्रूफ भी करते हैं, कन्वर्ट्स भी करते हैं। लेकिन आपकी बुक में इसका कन्वर्ट्स नहीं है तो वैसे ही चलते हैं जैसे बुक पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमने प्रूफ करना है कि डी जो है वो ए और बी की जीसीडी होगा अगर डी ए और बी का कॉमन डिवाइज़र है और ए ओवर डी और बी ओवर डी की जीसीडी 1 है। क्वेश्चन ये कहता है, प्रूफ करना है हमने डी जो है वो ए और बी की जीसीडी होगी अगर डी जो है वो ए और बी का कॉमन डिवाइज़र भी है और ए ओवर डी और बी ओवर डी की जीसीडी 1 भी है। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, लेकिन आपकी बुक में कन्वर्ट्स वाली चीज़ लेके चली गई है। यानी कि आपकी बुक में क्या किया गया है, आपकी बुक में ये कह दिया गया है कि ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। आपकी बुक में ये कह दिया गया है कि ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है जब D इज़ इक्वल टू ए और बी होगा। ठीक है ना। असल में क्वेश्चन ये भी इफ़ एंड ओनली इफ़ है ना, तो प्रूफ भी होगा, कन्वर्ट्स भी। तो प्रूफ वाला आपकी बुक में नहीं किया गया, बल्कि कन्वर्ट्स को ही प्रूफ बना के आपके सामने पेश कर दिया गया है। तो मैं बुक वाला ही करूँगा, ठीक है ना। तो ये देखें, अब ये चीज़ हमें गिवन है कन्वर्ट्स के तौर पे और ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले D इज़ ए GCD ऑफ A एंड B है, ठीक है। यहाँ से GCD की सेकंड प्रॉपर्टी के तहत हमें पता चलेगा कि D जो है वो A को भी डिवाइड करता है एंड D जो है वो B को भी डिवाइड करता है। ठीक हो गया। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू हम लिखेंगे A इज़ इक्वल टू D Q1 कोई भी एक इंटीजर है और B इज़ इक्वल टू D Q2, ठीक है। और यहाँ पे Q1 और Q2 कोई भी इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम Q1 की वैल्यू निकालेंगे। Q1 की वैल्यू आएगी, ये D उधर जाके डिवाइड हुआ, ठीक है। और Q2 की वैल्यू आएगी Q2 इज़ इक्वल टू B ओवर D, ठीक है। इन दोनों को हमने डब्बे में बंद कर लिया, ठीक है। अब देखें, अब हमने प्रूफ क्या करना है, अब हमने प्रूफ करना है कि A ओवर D और B ओवर D की GCD जो है वो 1 आती है। A ओवर D किसके इक्वल है, Q1 के, और B ओवर D किसके इक्वल है, Q2 के इक्वल है। ये हमने प्रूफ करना है कि इनकी GCD जो है वो 1 आती है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट सपोज कर लेते हैं, सपोज C जो है, C एक ऐसा नंबर है जो कि Q1 और Q2 का कॉमन डिवाइज़र है। C इज़ आ कॉमन डिवाइज़र ऑफ C इज़ ए कॉमन डिवाइज़र ऑफ Q1 एंड Q2। फ़र्ज़ कर लिया हमने, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा ये फ़र्ज़ भी हमने क्यों किया, ठीक है ना। हमने फ़र्ज़ किया है कि C जो है वो Q1 और Q2 का कॉमन डिवाइज़र है, और अगर कॉमन डिवाइज़र है तो आप कॉमन डिवाइज़र की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ के आए, तो इसका मतलब है कि
सी जो है वो डिवाइड करेगा Q1 को भी और सी जो है वो डिवाइड करेगा Q2 को भी, ठीक है। जिस तरह फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि 2 इज़ अ कॉमन डिवाइज़र ऑफ 8, ठीक है, यानी कि देखें ना 8 और 16 है तो इनके कॉमन डिवाइज़र्स हम फाइंड करें, 1 आ जाएगा, +-1 आ जाएगा, +-2 आ जाएगा, +-4 आ जाएगा, +-8 आ जाएगा। इन दोनों के कॉमन डिवाइज़र्स अगर हम देखें, ठीक है, 4 और +-8, ठीक है। तो ये सारे जो है इस 8 को या ये सारे जो है वो 16 को डिवाइड करते हैं। इसी तरह अगर सी जो है वो Q1 और Q2 का कॉमन डिवाइज़र है तो सी जो है वो Q1 को भी डिवाइड करेगा, सी जो है वो Q2 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से दोबारा इस पर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाएंगे तो Q1 इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर D1 कह दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ, Q1 Q2 की जगह D1 D2 की जगह K1 K2 K3 K4 भी दे सकते हैं, लेकिन जो आपकी बुक पे है मैं उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से Q2 किसके इक्वल आ जाएगा, C मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर D2, और D1 और D2 हमारे पास कोई भी इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अब कहाँ गए, अब देखें, अब ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो वैल्यू है Q1 की, ये हम पुट करेंगे यहाँ पे, A इज़ इक्वल टू डी, A इज़ इक्वल टू डी। Q1 की जगह क्या आएगा, Q1 की जगह Q1 की वैल्यू आ जाएगी CD1, ठीक है। इसी तरह अब देखें B इज़ इक्वल टू डी Q2 लिखा हुआ है, D और Q2 की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी CD2, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख देंगे A इज़ इक्वल टू CD मल्टीप्लाई बाय D1, और यहाँ से लिख देंगे B इज इक्वल टू CD मल्टीप्लाई बाय D2, ठीक है। और इसको मैं सम इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, इसको इंटीजर का नाम दे देता हूँ CD मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, और यहाँ से B इज इक्वल टू CD मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, ठीक है। और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू हम इसको बंद कर देंगे, CD डिवाइड करता है A को, इसको भी बंद कर दिया, CD डिवाइड करता है B को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना कहानी में छोटा सा ट्विस्ट आएगा, और वो ये है कि आपकी बुक में डायरेक्टली लिख दिया गया है CD डिवाइड करता है A और B की GCD को, या फिर ये वाली चीज़। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, और ये उसी वक्त पॉसिबल होती है जब C की वैल्यू +-1 है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ से समझाता हूँ कि ये बुक में कैसे लिखा गया है। अगर CD डिवाइड करता है A को, ठीक है, तो CD डिवाइड करेगा AX को भी, ठीक है। जिस तरह A डिवाइड करता है B को तो A डिवाइड करेगा BC को भी, ठीक है ना। इसी तरह अगर CD डिवाइड करता है A को तो CD डिवाइड करेगा AX को भी। इसी तरह अगर CD डिवाइड करता है B को तो CD डिवाइड करेगा BX को भी, Y को भी। X और Y कोई भी इंटीजर्स है, ठीक है। अब CD इसको भी डिवाइड करता है, CD इसको भी डिवाइड करता है, CD डिवाइड करेगा इनके लीनियर कम्बिनेशन को भी, ठीक है। और आप बेजर्ट्स आइडेंटिटी में पढ़ के भी आए, CD डिवाइड किसको करेगा, ये सारी क्या है, ये GCD है हमारे पास, ठीक है। GCD को हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा GCD ऑफ A एंड B, ठीक है। तो आप CD डिवाइड करता है, इसकी जगह D भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मज़े की स्टेटमेंट आई है, जब इसको मैं डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू ओपन करूँगा तो ये आएगा D इज़ इक्वल टू CD मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंटीजर को M का नाम दे देता हूँ, या कोई आप नाम दे दें, ठीक है। अब देखें यहाँ से D इज़ इक्वल टू D मल्टीप्लाई बाय CM, तो ये D उसी वक्त इक्वल होगा, D के इक्वल उसी वक्त होगा जब CM की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। बात की लगी समझ, जब ये चीज़ 1 होगी उसी वक्त लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी ना। तो इसी तरह ये कंडीशन उसी वक्त सेटिस्फाई होगी, एक नंबर D जो है वो अपने आप को उस डिवाइड करता है, ठीक है। -D भी D को डिवाइड करता है, यानी कि C की वैल्यू या तो यहाँ पे +1 है या यहाँ पे -1 है। तो C की वैल्यू यहाँ पे 2 ही पॉसिबल है, या +1 होगी और या -1 होगी, ठीक है, या +1 होगी और या -1 होगी। तो इसका मतलब है कि जो हमने कॉमन डिवाइज़र लिया था Q1 और Q2 का, C लिया था ना कॉमन डिवाइज़र, तो C की वैल्यू जो है वो +1 नहीं होगी। अगर +1 नहीं होगी तो इसका मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही कॉमन डिवाइज़र है, एक ही कॉमन डिवाइज़र है, और एक के अलावा कोई भी नहीं। एक ही कॉमन डिवाइज़र नहीं है, बल्कि जो कॉमन डिवाइज़र है ना उसकी कीमत 1 है, यानी कि इन दोनों में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है। और अगर इन दोनों में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है तो कॉमन हमारे पास हमेशा एक ही होता है। देखें ना कि अगर 2 और 3 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो इनकी GCD 1 आएगी, तो Q1 और Q2 में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है तो इनकी GCD हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है।
तो बस यही हमारा प्रूफ था। अब इसी चीज़ को ना, इसी थ्योरम को बेजेट्स आइडेंटिटी की मदद से करते हैं। बेजेट्स आइडेंटिटी क्या कहती है हमें? बेजेट्स आइडेंटिटी कहती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी होता है, ठीक है। यानी कि देखें ना कि ये चीज़ हमें उन्होंने दी हुई है, ए और बी की GCD D है, तो हमने ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है ना। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है ना, ये चीज़ गिवन है, तो हमने लिख लिया ax प्लस बी वाई इक्वल टू डी, दोनों तरफ हमने d से डिवाइड करवाया, तो ये a ओवर डी एक्स प्लस बी ओवर डी वाई इज इक्वल 1 आ गया। तो जैसे यहाँ से ओपन करके ये चीज़ लिखी थी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी, वैसे ही हम यहाँ से चीज़ बंद करके a ओवर डी और b ओवर डी की GCD 1 लिख देंगे। ये हमारा प्रूव हो गया। अब हमने साबित करना है कि a ओवर डी और b ओवर डी हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर्स है। तो इनको इंटीजर्स साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है d जो है वो a को भी डिवाइड करता है, d जो है वो b को भी डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से d इज इक्वल टू a q1 आ जाएगा, d इज इक्वल टू b q2 आ जाएगा, यहाँ से q1 आ जाएगा, यहाँ से q1 आ जाएगा d ओवर a, नहीं, यहाँ से आएगा a इज इक्वल टू, ये आएगा a इज इक्वल टू डी q1, ये आएगा b इज इक्वल टू डी q2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास q1 की वैल्यू आएगी a ओवर डी और यहाँ से q2 की वैल्यू आएगी b ओवर डी। और हमें पता है कि q1 भी इंटीजर है, q2 भी इंटीजर है, और q1 इसके इक्वल है यानी कि ये भी इंटीजर है, q2 इसके इक्वल है, q2 इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो हमारा साबित हो गया a ओवर डी भी इंटीजर है, b ओवर डी भी इंटीजर है और इसकी वैल्यू 1 आती है। ये छोटा सा प्रूफ बेजेट्स आइडेंटिटी की वजह से, ठीक है। बाकी हमारा ये वाला प्रूफ, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ वो लास्ट में पूछिएगा। हमने साबित क्या करना था, हमने साबित ये करना था कि a और b का कॉमन डिवाइज़र d है और d जो है a और b की GCD होगा अगर a और d और b ओवर d की GCD 1 है, ठीक है। लेकिन हम इसको कन्वर्स लेके चले, इसका कन्वर्स प्रूफ हमने किया इस तरह से, a और b की GCD 1 थी, ये हमने a और b की GCD D है और ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। यहाँ से हमने सेकंड प्रॉपर्टी लगाई GCD की, ठीक है, और यहाँ से q1 q2 की वैल्यू निकाल ली और a और b की वैल्यूज़ लिखी, ठीक है। हमने ये चीज़ प्रूफ करनी थी। हमने सपोज कर लिया c जो है वो q1 और q2 का कॉमन डिवाइज़र है, तो यहाँ से लेके चले हमें पता चला कि c की वैल्यू सिर्फ 1 नहीं हो सकती है, यानी q1 और q2 के दरमियान कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं है सिवाय 1 के, ठीक है। तो वो 1 ही कॉमन डिवाइज़र है, तो इनके दरमियान और कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं है। तो अगर दो इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर्स अगर उनके दरमियान कॉमन डिवाइज़र सिर्फ 1 ही है तो उनकी GCD भी 1 ही आएगी, ठीक है। q1 q2 की GCD भी 1 आएगी और q1 और q2 की GCD किसके इक्वल है, a ओवर d और b ओवर d की GCD, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ था। उम्मीद करते हैं प्रूफ की समझ आई होगी। बाकी ये दूसरा तरीका ये भी ईजी है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।